हेलो दोस्तों, आज आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मधुस्कृति गिला में। तो आज मैं आपके सामने पेश करूंगी ये सुंदर सी 2 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस का सुंदर सा डिज़ाइन। ये देखिए, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है जिसमें लेयर्स हैं। इस डिज़ाइन को आप बड़े साइज़ में भी बना सकते हैं, सेम प्रोसेस फॉलो करके। तो चलिए इसकी वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये लाइट शेड पिंक कलर और ब्लू शेड का कॉम्बिनेशन यूज़ कर रही हूँ। तो और इसके लिए मेरा वही लकी 11 नंबर का टेढ़ा सा क्रोशेट हुक और सीज़र। तो इसके लिए मैंने 2 नंबर की जो चोली है ऑलरेडी बनाई हुई है। ये देखिए, छोटे से चोली है। तो चलिए अब इसके ऊपर वर्क शुरू करते हैं। तो मैं ये आर्म होल में आ गई हूँ। जो मैंने आपको पहले बताया, लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस बाजू वाले होल से शुरू की जाती है। तो यहाँ मैं 3 चेन्स लूँगी। एक, दो, 3 और सेम लूप में मैं एक और डबल क्रोशेट बनाऊंगी। 2 बन गए। नेक्स्ट चेन में भी 2 डबल क्रोशेट। नेक्स्ट चेन में भी देखिए 2 डबल क्रोशेट। या आपको जो चेन्स दिख ही रही हैं, हर चेन में 2 डबल क्रोशेट बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे। और ये धागा जो मैं आपको पहले ही कहती हूँ, मैं इसी में ही हाइड करती रहती हूँ। तो चलिए राउंड कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। हर चेन में मैंने 2 डबल क्रोशेट बनाते हुए राउंड कंप्लीट कर लिया और स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूँगी। ये देखिए, इसके बाद हमने अब हमारा वर्क शुरू हो रहा है डिज़ाइन वाला। उसके लिए मैं एक चेन लूँगी। पहले एक चेन लेने के बाद धागा टर्न करूँगी और जैसे हमारे हर चेन में 2 है ना डबल क्रोशेट, ये आपको वी शेप दिख रहा होगा। ये देखिए, ये वी शेप, ये जो जहाँ मैंने ज्वाइन किया है ना, एक चेन लेने के बाद मैं इसी को फ्रंट पोस्ट की तरह उठाऊंगी। फिर से देखिए, मैंने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, एक चेन लिया, धागा टर्न किया और जहाँ मैंने ज्वाइन किया है ना, ये देखिए फर्स्ट ये जो है 2 दिख रहे हैं इसमें, इसमें मैं पहले वाले को फ्रंट पोस्ट की तरह उठाऊंगी और डबल क्रोशेट बनाओ। और इसको थोड़ा सा खींच के रखिएगा ताकि हमारा फ्रंट पोस्ट का जो काम है वो दिखे। ये देखिए, वी शेप के मैंने पहले डबल क्रोशेट को फ्रंट पोस्ट की तरह उठाया है। उसके बाद ये जो वी शेप के बीच में स्पेस है, इधर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो ये वी शेप के मैंने फर्स्ट को फ्रंट पोस्ट की तरह उठाया है और मैंने सेकंड जो डबल क्रोशेट है उसके ऊपर नहीं बनाया, मैंने सेंटर में जो स्पेस है उसमें एक डबल क्रोशेट बनाया है। दोबारा देखिए, अब ये दूसरा वी शेप आ गया। दूसरे चेन में जो 2 बार बनाए हैं, पहले को उठाया फ्रंट पोस्ट की तरह, डबल क्रोशेट बनाया। उसके बाद ये जो बीच में स्पेस रह गया, इधर डबल क्रोशेट बनाऊंगी। इस पे हमने कोई वर्क नहीं करना। ये जो वी शेप के दूसरा वाला डबल क्रोशेट है, इस पे हमने वर्क नहीं करना, सेंटर में हमने वर्क करना है। तो ये थर्ड वी आ गया है, फ्रंट पोस्ट की तरह उठाया और सेंटर में डबल क्रोशेट बनाया। ऐसे ही हमने हर वी में पहले को फ्रंट पोस्ट, फिर जो सेंटर में स्पेस है उसमें हमने डबल क्रोशेट बनाना है। ऐसे ही राउंड को कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, मैं लास्ट में राउंड को कंप्लीट करते हुए पहुंच चुकी हूँ। तो मैंने ये पहले फ्रंट पोस्ट किया है, उसके सेंटर में मैंने डबल क्रोशेट बनाया है। इसके बाद मैं ये जो चेन है इसमें मैं स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लूँगी। ये देखिए, अब हमारा ये सेकंड राउंड है। उसके हर राउंड में हमने स्टार्टिंग करनी है एक चेन से। ठीक है, अब शुरू करते हैं। चेन ले ली, धागे को टर्न किया वूल को और फ्रंट पोस्ट को करेंगे, उठाएंगे। और इस बात का ध्यान रखिएगा, ये आपको दिख रही है, ये जो फ्रंट पोस्ट है ना, ये हमारा फ्रंट पोस्ट है।
लेकिन इसके साथ ही ये आपको चेन दिख रही है जो हम हर राउंड में चेन लेंगे ना, ये देखिए हल्की सी छोटी सी ये वाली, इसको नहीं उठाना हमने, सिर्फ फ्रंट पोस्ट को उठाना है। एक चेन ले ली हमने, धागा टर्न किया और इसको उठाया है हमने, चेन को नहीं उठाना। तो ये फ्रंट पोस्ट किया। इसके बाद अब हमने इंक्रीज़ करना है। हमने स्टार्टिंग की थी, हर चेन में दो दो डबल क्रोशेट बनाए थे। उसके बाद हमने एक फ्रंट पोस्ट, फिर एक डबल क्रोशेट, फिर फ्रंट पोस्ट, फिर डबल। तो इसमें हमने इंक्रीज़ नहीं किए। अब हमारा राउंड होगा इंक्रीज़ करने वाला, वरना हमारा ये जो घेरा है वो ऐसे मुड़ता रहेगा। तो चलिए इसके बाद हम इंक्रीज़ करते हैं इस राउंड में। तो ये मैंने फ्रंट पोस्ट किया। इसके बाद हमने एक चेन लेनी है, फ्रंट पोस्ट के बाद एक चेन, और ये जो सेंटर है इसमें हम दो डबल क्रोशेट बनाएंगे, एक और दो। उसके बाद दोबारा फ्रंट पोस्ट आ गया। अब हमारा फ्रंट पोस्ट को उठाएंगे, एक चेन लेंगे और सेंटर में ये देखिए, ये सेंटर की स्पेस है, इसमें हम दो डबल क्रोशेट बनाएंगे, एक, ये दो। दोबारा से फ्रंट पोस्ट किया, एक चेन लिया और सेंटर में दो डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो यहाँ हमारी ये इंक्रीज़ होने लग जाएंगी। तो चलिए राउंड को फिनिश करते हैं। देखिए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ, फ्रंट पोस्ट किया मैंने, एक चेन ले चुकी हूँ और सेंटर में मैं दो डबल क्रोशेट बनाऊंगी। और इसके बाद ये जो हमने स्टार्टिंग में जो चेन लेते हैं, उस चेन में मैं, ये चेन है, इस चेन में मैं स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लूँगी। ये देखिए। उसके बाद एक चेन ली और फ्रंट पोस्ट उठाया, सिर्फ फ्रंट पोस्ट को, चेन को नहीं। और धागे को थोड़ा खींच के रखिएगा फ्रंट पोस्ट बनाने के टाइम, ताकि हमारा जो वर्क है वो अच्छे से दिखे। फ्रंट पोस्ट बनाया, एक चेन ली। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी हम अब जितने भी राउंड बनाएंगे ना, चाहे आप छोटी ड्रेस के लिए, ये 2 नंबर की ड्रेस है, अगर हम 4, 5, 6 जितनी भी ड्रेसेस के जो साइज़ बनाएंगे ना, उसमें सेम प्रोसेस होता है। सेकेंड राउंड के बाद हम फ्रंट पोस्ट के बाद एक चेन लेंगे हर राउंड में। जितनी आपने बड़ी, जिसे बड़ी बनानी है वो ये सेम डिज़ाइन चलेगा। एक चेन ले लिए, उसके बाद सेंटर में दो डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये वाला राउंड हम रिपीट करेंगे। दोबारा देखिएगा, फ्रंट पोस्ट उठाया हमने, एक चेन ली, उसके बाद सेंटर में दो डबल क्रोशेट, फ्रंट पोस्ट उठाया, एक चेन ली, उसके बाद ये जो स्पेस है यहाँ पे दो डबल क्रोशेट। सेम राउंड हमने रिपीट करना है ये वाला। चलिए रिपीट करके फिनिश करते हैं इसको। ये देखिए मैंने राउंड कंप्लीट कर दिया है। फ्रंट पोस्ट के बाद एक चेन लिए, फिर दो डबल क्रोशेट। इसके बाद मैं इस चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लूँगी। उसके बाद एक चेन, इस चेन को थोड़ा लूज़ रखेंगे और फ्रंट पोस्ट को उठाते हुए डबल क्रोशेट बनाएंगे, एक चेन लेंगे। उसके बाद अब हमने ये स्टार्टिंग के 2 राउंड एक जैसे थे, जिसमें हमने इंक्रीज़ नहीं किया था। थर्ड और फोर्थ एक जैसे बन गए, जिसमें हमने राउंड रिपीट किया है। फ्रंट पोस्ट के बाद एक चेन, उसके बाद दो डबल क्रोशेट। थर्ड में भी यही किया था, फोर्थ में भी किया था। अब ये हमारा 5th राउंड है। इसमें फिर हम इंक्रीज़ करेंगे। फ्रंट पोस्ट के बाद हमने एक चेन ले ली है। उसके बाद सेंटर में अब हम 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1, 2 और ये 3। दोबारा देखिए, फ्रंट पोस्ट को उठाया, एक चेन, और अब यहाँ 2 की जगह 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1, 2 और ये 3। यहाँ हमने इंक्रीज़ कर दिए हैं ताकि हमारा घेरा भी फैलाव में आए। 1, 2, 3। तो राउंड को ऐसे ही
कंप्लीट करते हैं। तो ये देखिए मैंने राउंड ये भी कंप्लीट कर चुकी हूँ। लास्ट में आके स्लिप स्टिच से ज्वाइन करूँगी। उसके बाद अब हम इसका 2 नंबर की ड्रेस है, एक राउंड और बनाएंगे। जो हमने राउंड ये वाला बनाया है सेम राउंड रिपीट होगा। एक चेन लिया, फ्रंट पोस्ट करेंगे, एक चेन, उसके बाद सेंटर में दोबारा से 3 डबल क्रोशेट। हमने सेम राउंड 2-2 कंप्लीट किए हैं। जैसे स्टार्टिंग में 2 थे, फिर हमने जब 2-2 चेन्स ली थी, फ्रंट पोस्ट के बाद एक चेन, उसके बाद 2 डबल क्रोशेट, वो 2 राउंड हुए थे। अभी हमारे जो ये वाला राउंड है 5th राउंड है, इसमें डबल फ्रंट पोस्ट के बाद एक चेन और सेंटर में 3 बनाई हैं। तो सेम वाला ये वाला राउंड एक और हम रिपीट करेंगे। तो चलिए इस राउंड को, सेम राउंड को एक बारी और कंप्लीट करते हैं। ये देखिए अब मैं लास्ट में आ चुकी हूँ और मैं इसको ज्वाइन कर दिया है स्लिप स्टिच से। ये देखिए ये हमारा जो घेरा है वो रेडी हो चुका है। अब हमने सिर्फ इसकी किनारी बनानी है। वो भी आप पे डिपेंड करता है कि आपने किनारी बनानी है या नहीं। आपको कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने ब्लू कलर यूज़ किया है, तो आप इसकी जगह कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। और ये बात ध्यान रखिएगा, अगर यही डिज़ाइन आपने बड़े साइज़ के लड्डू गोपाल जी की ड्रेस में यूज़ करना है ना, यही सेम डिज़ाइन, तो इसमें जैसे 2 राउंड सेम बनेंगे। जैसे मैंने ये 2 स्टार्टिंग में 2-2 डबल क्रोशेट लिए थे, फिर यहाँ पे मैंने 3 डबल क्रोशेट लिए हैं, 2 राउंड रिपीट किए हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट जो 5th 6th राउंड होगा, उसमें आप 3 की जगह 4-4 डबल क्रोशेट लेंगे। तो ये हमारा घेरा उसी हिसाब से बढ़ता रहेगा। 4 डबल क्रोशेट एक राउंड, फिर वही राउंड दोबारा से रिपीट होगा। ठीक है, तो अब मैं इसमें इसकी सिर्फ किनारी बनाऊंगी, बहुत ही सिंपल डिज़ाइन की। तो इसके लिए मैं ये ब्लू कलर अटैच करूंगी इसमें। उसके बाद एक बारी और मैं सेम प्लेस पे सिंगल क्रोशेट से धागे को, ब्लू कलर के धागे को स्टार्ट कर दूंगी। और ये जो पिंक कलर का धागा है, इसको मैं कट कर देती हूँ। मैं बहुत ही सिंपल वाला किनारी शुरू करूँगी इसकी। नेक्स्ट स्पेस में लिया और स्लिप स्टिच किया, एक चेन लिया, उसके बाद नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच किया, उसके बाद एक चेन। तीनों डबल क्रोशेट में मैंने स्लिप स्टिच किया और हर स्लिप स्टिच के बाद चेन लिए। अब ये फ्रंट पोस्ट आ गया हमारा। फ्रंट पोस्ट को मैं उठाऊंगी और यहाँ मैं बनाऊंगी सिंगल क्रोशेट और एक चेन। 3 में मैंने स्लिप स्टिच की है और एक चेन, जैसे एक डबल क्रोशेट है। उसके बाद और इस धागे को, जैसे मैंने कहा है, हाइड करती रहती हूँ, स्लिप स्टिच, एक चेन। ये 3rd आ गया मेरे पास डबल क्रोशेट, स्लिप स्टिच और एक चेन। जब फ्रंट पोस्ट आता है तो फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट की तरह उठा के यहाँ मैं या तो स्लिप स्टिच भी कर सकते हैं या सिंगल क्रोशेट से भी बना सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा चेन ज़रूर लेनी है। अभी हमारे 3 डबल क्रोशेट स्टार्ट हो गए हैं। हर चेन में स्लिप स्टिच, एक चेन, स्लिप स्टिच, एक चेन, स्लिप स्टिच, एक चेन। फ्रंट पोस्ट को सिंगल क्रोशेट, एक चेन अगेन। तो आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा या मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, प्लीज़ आप मुझे बताइएगा ज़रूर। और आप वीडियोस कहाँ से देख रही हैं, कौन से शहर से, वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि मैं और भी नई वीडियोस अपलोड कर सकूं आपके लिए। एक दूसरे को मोटिवेशन दीजिए, वरना आपको पता है दुनिया में करप्शन तो बहुत ही है। एक दूसरे को लोग खींचते हैं कि कोई आगे बढ़ ही ना पाए। ये देखिए फ्रंट पोस्ट भी मेरा हाईलाइट हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ सिंगल क्रोशेट किया है। बाकी तीनों जो डबल क्रोशेट्स हैं उसमें मैंने स्लिप स्टिच करके एक चेन लिया है। तो ये मैं राउंड को कंप्लीट करती हूँ।
तो ये देखिए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ और लास्ट में आके मैं यहाँ से स्लिप स्टिच करते हुए एक चेन लेकर इस धागे को कट कर दूँगी। तो ये देखिए मेरे बहुत ही सिंपल सी किनारी बनाई है, क्योंकि मुझे अब घेरा आगे नहीं बढ़ाना, तो इस कलर के साथ ये ब्लू कलर बहुत मैच कर रहा था, इसलिए मैंने ये किनारी सिंपल सी किनारी बना चुकी हूँ। और बैक साइड में इस वूल को मैं हाइड कर दूँगी। 2-3 बारी बैक की तरफ ले जाते हुए मैं चेन्स में, ये देखिए, फिर इस धागे को मैं कट कर दूँगी। जो धागे मेरे दिख रहे हैं, बहुत ही सिंपल सी किनारी बनाई है, आप अपने हिसाब से ही बना सकते हैं, अदरवाइज़ मेरे हिसाब से तो ये सिंपल सी किनारी है। देखिए अब इसके बाद हम ये कॉलर पे भी ब्लू कलर अटैच करेंगे। इसके लिए जहाँ से हम स्टार्टिंग की थी, चोली ख़त्म हुई थी, वहाँ हम हुक डालते हुए इस धागे को ज्वाइन करेंगे, एक सिंगल क्रोशेट से ज्वाइन। उसके बाद सेम प्लेस पर एक और, इसके ऊपर वाले डबल क्रोशेट में सिंगल क्रोशेट 2 बारी बनाएंगे, उसके ऊपर वाले क्रोशेट में डबल क्रोशेट में 2 बारी। और ये हमारी कॉलर की डबल क्रोशेट आ गया है। इसमें मैंने पहले एक बनाया है, उसके बाद मैंने एक चेन लिया, क्योंकि अब हमने ये धागा इस तरफ लेके आना है, तो मैं एक चेन लेकर इसको एक और सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी। ये अब हमारा धागा इस तरीके से शुरू हो जाएगा। फिर हर चेन में मैंने एक एक सिंगल क्रोशेट बनाया है। या तो आप ये जो चेन है यहाँ बना सकते हैं, या जो डबल क्रोशेट के सेंटर में, ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड है। तो मैं ये थोड़ा, मेरा वूल मोटा है, तो मैं यहाँ इस डबल क्रोशेट के स्पेस में बनाऊंगी। ये जो दिख रहे हैं यहाँ बनाऊंगी मैं। हर डबल क्रोशेट के बाद एक एक सिंगल क्रोशेट। बहुत ही सिंपल है, जिसको क्रोशेट जिसने नया नया सीखा है वो भी इस ड्रेस को बड़े ही आराम से बना सकते हैं। वैसे मुश्किल तो कुछ नहीं होता, सिर्फ इंटरेस्ट की बात होती है कि किसी का इंटरेस्ट किसी अलग चीज़ में हो सकता है। मेरा इंटरेस्ट क्रोशेट में है, डांस में है, सिंगिंग में है। तो अपने हुनर को लेडीज़ प्लीज़ निखारिए। कब कौन इस दुनिया से चला जाए कुछ नहीं पता। भगवान का शुक्र है कि सब राज़ी खुशी रहें। ये देखिए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ, एक चेन लिया और फिर से इसी में एक और, क्योंकि अब हमने नीचे की तरफ जाना है सिंगल क्रोशेट करते हुए इधर की। ये मैं कॉलर बोन पे जो बना चुकी हूँ, इसके बाद नीचे वाले क्रोशेट में। तो आपको ये मेरी बातें कैसी लगी? मैं सिर्फ जो मेरे मन में आता है मैं बोलती हूँ, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है ये। तो मैं यही कह रही थी कि प्लीज़ लेडीज़ अपने हुनर को निखारिए। कुछ नहीं रखा गॉसिप्स में, जाने से पहले, इस दुनिया को अलविदा करने से पहले अपने हुनर को दिखाइए। आप लंबी उम्र रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, ये मेरी कामना है। पर हर किसी को कभी ना कभी तो जाना ही है ना। तो मैं, बहुत सारे हुनर हैं जो अब धीरे धीरे गायब होते लगते हैं मुझे। ये मैंने, सॉरी मैंने क्या कर दिया, हाँ ठीक है, बातों में मैं उलझ गई हूँ। आपके साथ बातें करते हुए मेरा दिल करता है आपसे बात करने का, ताकि आप भी मुझसे बात करें। तो मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगी, एक चेन लेते हुए इस धागे को कट कर दूँगी। और इसको मैं, ये देखिए ये आ गई ना मेरा स्पेस, और इसको मैं नीचे की तरफ से इस वूल को नीचे ले जाते हुए ना एक बारी टर्न करके चेन लेते हुए
ताकि ये नॉट खुलेगी ही नहीं। लास्ट में इस धागे को कर दूंगी कट। तो ये देखिए सुंदर सी डिज़ाइन। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, तरक्की कीजिए। शुक्रिया।